मैडम शेख, दो बातें जिनका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है और बताना बड़ा ज़रूरी है, जो मेरा ख्याल है सवाल पे आने से पहले। पहली बात कि आखिरकार बाबा जी ट्रंप साहब ने ही दरमियान में आना है और तभी ये मामला हल की तरफ जाना है, और बाबा जी ट्रंप साहब के बगैर कुछ भी नहीं होगा और उनको आना चाहिए। और दूसरी बात, हमें बॉर्डर नहीं खोलने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खोलने चाहिए बॉर्डर। तीसरी बात मैडम शेख के ये कोई पेशरफ्त नहीं है, कोई मुस्बत पेशरफ्त भी नहीं है और कोई पेशरफ्त भी नहीं है और कोई खुशाइंद पेशरफ्त भी नहीं है, बल्कि इसको आप कह लें कि ये एक टाइम गुजारू काम हुआ है। मुज़ाकरात नाकाम हो चुके थे, मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके थे और हमारा वफ़द एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था और तल्ख बातें हो चुकी थीं और काबुल से भी धमकियां मिल रही थीं। हमने भी कह दिया था कि हम तालिबान हुकूमत को गारों में वापस धकेल देंगे, इनको पता नहीं, समझ नहीं है, इनको पता नहीं कोई नहीं। और आज भी, इस वक्त भी काबुल और इस्लामाबाद में इन मुज़ाकरात से कोई बड़ी कोई पेशरफ्त नहीं लगा के बैठा हुआ कि यह कोई बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है या बड़ा तीर मारा गया है। लेकिन वापसी कैसे हुई, उसके लिए तुर्किया, कतर और सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो इतनी कोशिशें कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम नाकामी से मुज़ाकरात जारी रखने की तरफ आए। और वरना इस वक्त हो सकता है कि हम बाकायदा जंग में होते। और मैं गुड फेथ में ये कह देता हूँ मैडम शेख, मुझे तो इन मुज़ाकरात से कभी भी कोई उम्मीद नहीं रही कि दोनों मुल्क जंग बंदी की तोसी पर राज़ी हुए। अल्लाह करे जंग बंदी रहे, जंग बंदी का मुश्तरका लाएअमल तैयार किया जाएगा। अल्लाह करे ऐसा निज़ाम बन जाए कि अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई जारियत ना हो। 6 नवंबर को दोबारा मुज़ाकराती बैठक होगी। अल्लाह करे कि 6 नवंबर तक चीज़ें बेहतर रहें और 6 नवंबर को बात आगे बढ़े। लेकिन सवाल बहुत है मैडम शेख, और बहुत सारे सवालात पहले भी उठाए हैं, बहुत सारे सवालात आप भी हैं। आधी तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के हक में है, आधी भारत नवाज है, और तालिबान के दरमियान आपस में भी लड़ाई है, कंधार और काबुल के दरमियान। तो इसका हतमी नतीजा क्या निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। और फिर है कि जैसा कि दुनिया कह रही है कि कोई 25 तंजीमों का कह रही है, कोई 22 का कह रही है, कोई 20 का कह रही है, मतलब 27,000 जो कल तक के जहादी थे और आज जो दहशतगर्द हैं वो अफगानिस्तान में हैं। दाश, अलकायदा, टीटीपी और पता नहीं कौन कौन, और अब तो भारत के लोग भी शामिल हो गए हैं। तो ये तो तालिबान हुकूमत की ताकत है, इनके इत्तेहादी हैं, इनके चहेते हैं, इनके लाडले हैं, इनके नजरियाती साथी हैं। इनमें से अगर कोई पाकिस्तान पर हमलावर होगा तो तालिबान हुकूमत इन्हें रोक पाएगी, पहला सवाल। यानी जहां हर गवर्नर अपना एक लेके बैठा हुआ है, हमें तो काबुल को देख रहे हैं जब तालिबान हुकूमत इख्तिदार में है, तो क्या तालिबान हुकूमत का पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल है? नहीं है। और अगर तालिबान हुकूमत इन्हें रोकना चाहे तो रोक पाएगी या क्यों रोकेगी, ये भी बड़ा सवाल है। फिर 6 नवंबर को मिसाल के तौर पे अगर आपको तहरीरी जमानत मिल जाती है तो क्या उस तहरीरी जमानत पर इन 22,000 लोगों का और 22 या 25 तंजीमों के भी दस्तखत होंगे और ये भी राजी होंगे? ये भी बड़ा सवाल है। फिर मैडम शेख, भारत का किरदार, भारत की साजिशें, भारत का पैसा, भारत का काबुल में दोबारा आना, भारत का पूरे अफगानिस्तान में इस वक्त मौजूद होना, क्या वो भी कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुआहदा हो गया, अब हम चुप करके बैठते हैं, बहुत अच्छा हो गया, दो मुल्कों के दरमियान ऐसा हो गया? नहीं होगा। फिर जिन्हें हम दहशतगर्द समझते हैं, इन्हें तालिबान दहशतगर्द नहीं समझते। जिसे हम दहशतगर्दी समझते हैं उसे तालिबान दहशतगर्दी नहीं समझती। जिसे हम सरहद मानते हैं उसे तालिबान सरहद नहीं मानते। हम कह रहे हैं आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वो ये मानते ही नहीं है। हम कह रहे हैं ये हमारा बैरूनी मामला है जो हम पर हमलावर है, वो कह रहे हैं ये आपका अंदरूनी मामला है। तो मैडम शेख, ये सवालात हैं, कुछ भी नहीं होना, ये सारा एक टोपी ड्रामा है। ताकत अमन की जमानत है और आखिरकार हमें उस तरफ जाना पड़ेगा, और वही हल है, या फिर बाबा जी ट्रंप साहब का एक हल मौजूद है, और बाबा जी ट्रंप साहब इसमें काफी तजर्बा रखते हैं।